11 महीने की तनख्वाह नहीं दी है इन लोगों ने। अबे छोड़ तनख्वाह को, ये बता सब मामला सेट चल रहा है? अरे क्या सेट चल रहा है यार, ऐसा हकला मालिक तूने मेरे हवाले कर दिया है। अभी परसों अंडा खरीदने के लिए दुकान पे गए, अंडा कहने में इतनी देर लगा दी, अंडे में से चूजा निकल आया। पाकिस्तान के लेजेंडरी अदाकार मोइन अख्तर जैसा दूसरा न पैदा हुआ न हो सकेगा। वो अपनी हयात में जिस तरह की शानदार इनिंग्स खेले वो नाकाबिले फरामोश हैं। अदाकार, गुलूकार, फनकार, हिदायतकार, मज़ाहनिगार और पैरोडी आर्टिस्ट समेत कई सलाहियतों के मालिक मोइन अख्तर ने अपने फन का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया। उन्होंने अपनी हयात में पाकिस्तान और भारत की मुमताज शख्सियात के साथ स्टेज शेयर किया और उन्हें अपनी हिस्से ज़राफ़त से खुद महसूस किया। फन मौला फनकार कहलाए जाने वाले मोइन अख्तर की कामयाब फनी जिंदगी से तो सभी वाकिफ हैं। ताहम उनकी जिंदगी के आखिरी अय्याम किस तरह से गुजरे, इस दौरान उनके अंदर क्या तब्दीलियां रूनुमा हुई, ये सब हम आपको बताएंगे। मोइन अख्तर की जिंदगी के आखिरी अय्याम पुरसुकून अंदाज में गुजरे। एक तवील अरसे करियर की भाग दौड़ करने वाले मोइन अख्तर की जिंदगी में मानी खेज ठहराव आ गया था, जिसने उनकी शख्सियत को और ज्यादा निखार दिया था। कहकहे लगाने और लगवाने वाले मोइन अख्तर के चेहरे पर संजीदगी ने डेरे डाल लिए थे। इसके अलावा उनके आखिरी वक्त में शाया होने वाली वीडियोस उनकी शख्सियात के इस रुख को जाहिर करती हैं जो उनके पूरे करियर में देखने को नहीं मिली। वो मजहब के बेइंतहा करीब आ गए थे, नमाज और कुरान की पाबंदी करते थे, इसके साथ साथ जमात के साथ वक्त भी गुजारते थे और अगर उन्हें शोबिस की मसरूफियात से टाइम मिलता तो जमात के साथ दौरे पर भी जाते और इस्लाम का प्रचार करते। हालांकि वो पहले जमात को आता देखकर न सिर्फ रास्ता बदल लेते थे बल्कि घर में मौजूद होते भी तो घर वालों से कहलवा देते कि वो घर पर नहीं। एक तवील अरसा काम करने के बाद उनका ज्यादातर वक्त अपने घर वालों के साथ गुजरता था। उन्हें मुख्तलिफ किस्म की किताबें पढ़ने का शौक था, जिसमें दीनी, समाजी और तारीख पर मबनी किताबें शामिल थीं। हंसने और हंसाने का फरीजा सरअंजाम देने वाले मोइन अख्तर के चेहरे की बशाशत और शगुफ्तगी कभी मानना पड़ी। उनके जानदार कहकहे और चुटकुले महफिल को 4 चांद लगा देते थे। उनकी ज़राफ़त किसी एक तबके तक महदूद नहीं थी। बूढ़े, बड़े, मर्द, औरत, हत्ता के बच्चे सभी उनकी कॉमेडी से लुत्फ अंदोज होते थे और सभी उनको पसंद करते थे। वो हकीकत में अवामी फनकार थे जो अवाम के लिए परफॉर्म करते थे। 2-4 दिन और ये ख्वाबों का सिलसिला, फिर हसर तक रहेगा अज़ाबों का सिलसिला। क्या खूबसूरती है जी। आपने मुझसे कुछ कहा? मैंने अपने शहर की तारीफ की है, एयरपोर्ट की तारीफ की है। मोइन अख्तर की हिस्से ज़राफ़त से तो सभी वाकिफ थे, मगर उनकी संजीदगी और दानिशवराना तबीयत से कम ही लोगों का वास्ता पड़ा था। जिंदगी और उसके साथ जुड़े मामलात पर वो ऐसी गुफ्तगू करते थे कि सुनने वाले को यूँ लगता था कि जैसे इस शख्स ने जिंदगी को अपने हाथों से तरतीब दिया है। मोइन अख्तर को अल्लाह पाक ने मुशाहिदे की शानदार सलाहियत से नवाजा था, जिसकी बिना पर वो माशरे और उसमें कार फरमा अवामिल का ऐसा एक्सरे करते और उसकी रिपोर्ट बनाकर सुनने वालों के सामने पेश करते। उनके संजीदा इंटरव्यूज बिलाशुबा उनकी जहानत और शानदार इल्मियत को जाहिर करते हैं। बेगम की याददाश्त जो है ना बहुत खराब है। टेबल पे उन्होंने उबला हुआ अंडा परसों लाके रख दिया। अब वो अंडा मैंने उठाया, उस हाथ में यूं करके मैंने उसको सोचा कि जरा दबा के थोड़ा नरम कर लूं। बेगम को? अरे नहीं भाई, अंडा को। बेगम हथेली में आ सकती है। कहा जाता है कि फनकार हसास होता है, ऐसा ही कुछ मोइन अख्तर के साथ भी था। वो बला के हसास तबीयत के मालिक थे। वो अपने मुल्क के मसाइल पर न सिर्फ गमजदा होते बल्कि कुड़ते भी थे। वो चूंकि मुल्क के बहुत बड़े फनकार थे और उनकी बात मुल्क का हर सियासी नुमाइंदा सुनता था, लिहाजा उन्हें जहाँ मौका मिलता वो अपने दिल की भड़ास निकालते और अपनी हसासियत को दूसरों के साथ शेयर करते। कई एक मौकों पर मोइन अख्तर ने मुल्क के साथ अपनी मोहब्बत को मुनफरिद अंदाज में पेश करते हुए उसको हायल मसाइल दूर करने की खातिर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने पर भी जोर दिया और इस पैगाम को आम करने के लिए अपने तई बहुत कोशिशें की। वो चाहते थे कि सारा पाकिस्तान एक पेज पर हो और सब मिलकर मुल्क की फलाह बहबूद के लिए काम करे, तब जाकर ही पाकिस्तान के मसाइल का खात्मा हो सकता है और ये तरक्की की राह पर गामजन हो सकता है। मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रहे हैं। देखिए, कभी कभी बस ये शादी नहीं हो सकती। ओह माय गॉड, मैं तो कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी में मुझे घिसा पिटा डायलॉग बोलना पड़ेगा। बस मैंने आपको
बता दिया है। मोइन अख्तर की जिंदगी का धारा खामोश समंदर की तरह बह रहा था। 22 अप्रैल 2011 को शाम 4:30 बजे जब वो अपने घर में मौजूद थे तो उन्हें सीने में तकलीफ महसूस हुई जो हार्ट अटैक की शक्ल इख्तियार कर गई। ये अटैक इस कदर शदीद था कि मोइन अख्तर इससे जांबर न हो सके और 60 साल की उम्र में अपने मद्दाहों और घर वालों को छोड़कर जहाने फानी से कूच कर गए। इस खबर के चलने की देर थी कि इंडस्ट्री के नामवर सितारे उनके घर आन पहुंचे और इस दिल खराश वाक़े पर उनके घर वालों को सहारा देते नजर आए। इस मौके पर सोशल मीडिया मोइन अख्तर रेस्ट इन पीस के हैशटैग से भर गया, जिस पर उनके चाहने वालों की जानिब से पुरसोज ताज़ियती पैगामात शेयर किए गए। इस वाक़े ने सरहद पार फनकारों को भी खूब उदास किया और उन्होंने अपनी उदासी का मुजाहरा मोइन अख्तर के लिए काबिल तहसीन कलिमात लिखकर किया। मोइन अख्तर की वफात ने पाकिस्तान के हर तबके की आंख को नम कर दिया। हर अमीर और गरीब उनके चले जाने पर अफसुर्दा था क्योंकि वो सबके फनकार थे और सबको हंसाते थे। मगर आज पहला मौका था कि मोइन अख्तर अपने चाहने वालों को रुला रहे थे। पाकिस्तान के सियासी, अस्करी और मजहबी रहनुमाओं की जानिब से मोइन अख्तर के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया गया और उनके घर वालों को इस नाजुक मौके पर सब्र तहम्मुल करने की तलकीन की गई। उनका नमाज जनाजा बरोज़े हफ्ता ज़ुहर की नमाज के बाद कराची डिफेंस फेज 2 की तौहीद मस्जिद में अदा किया गया, जिसके बाद उन्हें मकामी कब्रिस्तानों में सैकड़ों परिस्तारों और चाहने वालों की मौजूदगी में सिसकियों और आहों के साथ सुपुर्दे खाक कर दिया गया। और यूं 60 साल की उम्र में पाकिस्तान का सबसे बड़ा फनकार अपने मिजाह, कहकहों और बरजस्ता जुमलों के कमाल हुनर को अपने साथ मट्टी में ले गया और उसके साथ ही पाकिस्तान में कॉमेडी के दरख्शंदा बाब का इख्तिताम हो गया। आप दोनों पढ़े लिखे हैं। अगर तीनों पढ़े लिखे होते तो प्रोग्राम उठ जाता, 4 चांद लग जाते उसमें। भाई ये प्रोग्राम खत्म होने में थोड़ी देर रह गई है। भाई आपके खत्म होने में भी थोड़ी ही देर रह गई है। ना मानू मैं तेरी इस बात को, तेरी इस अदा को ना मानू, ना पसंद आई तेरी ये बात। मोइन अख्तर ने अपने कैरियर का आगाज बतौर चाइल्ड स्टार किया और फिर देखते ही देखते वो सबके फेवरेट स्टार बन गए। थिएटर, फिल्म, ड्रामा, कोई ऐसा मीडियम नहीं था जहां उन्होंने अपने फन के जलवे न बखेरे हों। मेजबान की हैसियत से उन्होंने जो पहचान बनाई वो लाजवाल थी। लता मंगेशकर, दिलीप कुमार और माधुरी दीक्षित जैसे बड़े नामों के साथ स्टेज शेयर करने वाले मोइन अख्तर ने स्टेज पर उमर शरीफ के साथ नाकाबिले फरामोश काम किया और खुद को अमर कर दिया। नामवर राइटर अनवर मकसूद के हमराह लूज टॉक की 400 इक़सात में मुख्तलिफ किरदारों में नमूदार होकर उन्होंने न सिर्फ इस सीरीज को मकबूल किया बल्कि उसे पाकिस्तान के साथ साथ भारत में भी पजीराई हासिल करने पर मजबूर किया। उनकी वफात के कई साल बाद इस सीरीज की मखसूस इक़सात को बेहद पजीराई मिली, जिसे लाखों की तादाद में देखा गया। मोइन अख्तर हरफन मौला थे जो हर काम माहिराना अंदाज में करने के माहिर थे, चाहे वो अदाकारी हो या गुलकारी, खा वो डायरेक्शन हो या अदाकारी, कोई काम ऐसा नहीं था जो मोइन अख्तर नहीं कर सकते थे। मोइन अख्तर ने पाकिस्तान के लिए गरां कदर काम किया, जिसके एवज उन्हें मुतादिद एजाजात से भी नवाजा गया। उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक मोइन अख्तर को जवारे रहमत में जगह दे और उनकी बख्शिश और मगफिरत फरमाए, आमीन। मुर्गियों की चेकिंग करते हैं, मुर्गों के आंसू निकल आते हैं। बस यहीं तक रहने दीजिए, तफसील में जाने की जरूरत नहीं। डॉक्टर तो बड़े तफसील से चेक करता है। अब जिस तफसील से वो चेक करता है, एक मुर्गी ऐसे टर्न हुई और मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे वो मुर्गी डॉक्टर से कह रही हो कि तेरी माँ बहने नहीं है क्या।